स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड चल रहा था कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो उसी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के कड़ी में कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिससे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चंस मैं जो लेकर के आया हूँ है तो वही चीज़ की सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ही है, बट ये मैं वर्ड प्रॉब्लम लेके आया हूँ। ठीक है, मतलब इस वर्ड प्रॉब्लम से आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। आपको कर्व का इक्वेशन बताना है, मतलब आपको y पता करना है। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है। कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2, कर्व कहाँ से पास कर रहा है, तो एक आउटलाइन बनाते हुए चलते हैं। कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2 एंड गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व, और कर्व पे कोई पॉइंट है एक्स वाई, उस पॉइंट पे क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट dy by dx। यही तो है स्लोप हमारा, इसके साथ प्रोडक्ट करना है। टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट हो गया। अब ये प्रोडक्ट के बारे में क्या लिया है, ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। इतना ही चीज दिया हुआ है, इसी के हेल्प से आपको y की वैल्यू निकालनी है। ऐसे कहा जाए दूसरे शब्दों में, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया होता, कह देता कि सॉल्व इट, मतलब y की वैल्यू निकालिए। उसी को क्या कर दिया, वर्ड प्रॉब्लम दे दिया। फिर से एक बार समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। आपको y की वैल्यू निकालनी है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2, जो 0 2 से पास कर रहा है। एंड फिर से कह रहा है कि और भी एक चीज दिया हुआ है कि एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व, कर्व पे कोई ऐसा पॉइंट कोई एक्स वाई है जिस पे कह रहा है कि एनी पॉइंट ऑन द एक्स वाई ऑन द कर्व, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एट वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। चलिए सेपरेट करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो ये मिल जाएगा y dy इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो सिंबल भी दिखा लेंगे। y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, और इसका हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आ गया। ठीक है, ये फिलहाल अभी इक्वेशन आया। फिलहाल यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, बट अभी कुछ और भी कंडीशन दिया है कि द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2, गिवन दैट कर्व इज पासिंग थ्रू, कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2। तो 0 2 से पास करने का मतलब क्या है, x इज 0 एंड y इज 2, यहाँ पुट कर दिया जाए। तो y इज 2 पुट करेंगे तो ये हो गया 2 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0 बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ से हमको c की वैल्यू मिल गई, c इज इक्वल टू 4 बाई 2 दैट इज 2, c की वैल्यू 2 मिल गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c फर्स्ट, c की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट में। तो यहाँ लिख देते हैं कि पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट हम पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी की वैल्यू कितना आ गया 2, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, therefore y is equal to under root x square plus 4। तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से y की वैल्यू या y स्क्वायर की वैल्यू जो निकाले, ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्योंकि c की वैल्यू आपने क्या कर लिया, यहाँ पे c की वैल्यू निकाल लिया, तो ये क्या कहलाता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
वो भी एक वर्ड ही प्रॉब्लम है। तो अच्छे से इसको समझ लीजिए कि नेक्स्ट प्रॉब्लम अब कैसे करना है। मतलब सब कुछ आपको वही चीज़ मिल रहा है जो पहले से आप इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब करना क्या है, अभी आपने देखा कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अभी फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं। अब उसी में दे दिया गया वर्ड प्रॉब्लम पढ़ करके आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया, और फॉर्म करने के बाद से आपने प्रोसीजर सब कुछ वही फॉलो किया, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ बैंक, बैंक में क्या कह रहा है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R%। प्रिंसिपल के बारे में दिया है कि प्रिंसिपल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अब R की वैल्यू आपको निकालना है, नहीं रेट परसेंट आपको निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर। दिया हुआ है कि 100 रुपीज़ जो है डबल हो जा रहा है 10 ईयर में, एंड log 2 की वैल्यू दिया हुआ है 0.6931, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्या कह रहा है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ R%। तो मतलब क्या हुआ इसका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यही कहोगे ना, आपको प्रिंसिपल के इंक्रीज होने का रेट दिया है, यानी dp/dt। तो dp/dt को आप क्या कहेंगे भाई, कहेंगे R% ऑफ p, यानी p का R% निकालेंगे तो जितना भी आएगा वही तो आपका इंक्रीज हुआ। तो अब निकालिए R% कितना आ जाएगा, dp/dt इज इक्वल टू R/100 इंटू पी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। सेपरेट में p हमारा इधर आ जा रहा है, तो लिख लेते हैं 1/p dp इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, R/100 dt हो गया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1/p dt इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से हमको R/100 क्या है, रेट है भाई, तो फिक्स है, क्वांटिटी होगा ना कोई, तो फिक्स क्वांटिटी में कांस्टेंट ले लेंगे, ये हो गया आपका dt, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा, ये आ गया log p इक्वल टू ये हो गया R/100, और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, p आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया c। ओके, क्लियर है यहाँ तक। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन 1 आपको बन गया, आपने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट किया तो इसका आ गया log p, और ये हो गया एज अ कांस्टेंट, ये बिहेव कर रहा है, तो पहले इसको बाहर कर लिया, तो केवल इंटीग्रेशन किसका किया, इंटीग्रेशन 1 का किया, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या जाएगा, t आएगा, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया। चलिए अब इसमें कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। कंडीशन अप्लाई करते हैं, दिया गया है कि 100 रुपीज़ के बारे में पूछा है, ठीक है। इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, क्या कह रहा है कि 100 रुपीज़ है, ये डबल हो जा रहा है 10 ईयर में, तो इससे हमें एक मतलब इसका ये मीनिंग निकल के आ रहा है कि when t 0, तो उस केस में प्रिंसिपल क्या है भाई, 100 रुपीज़ है। जब टाइम आपने टाइम इंटरवल क्या लिया, t कह रहा है कि t 0, तो उस केस में प्रिंसिपल क्या हो गया, 100 है। तो इस केस में देखा जाए कुछ हमको यहाँ से c की वैल्यू या कुछ मिल सकता है क्या, तो वो हम इधर देख लेते हैं, इस साइड में देखा जाए। चलिए तो क्या कर रहे हैं, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो log 100 हो जाएगा, ये log 100 ये हो गया आपका, t की वैल्यू पुट कर लिया, t की वैल्यू 0 हो गया, दैट इज टोटल 0, तो ये हो गया c, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं कि log 100 भी रहने देते हैं, log 100 दैट इज 10 स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर यानी 2 log 10 में आएंगे
तो कितना आ सकता है, फिलहाल सी की वैल्यू नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसको पुट कर देते हैं कि पुटिंग इन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो log t इज इक्वल टू ये आपका RT/100 प्लस log 100 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं, log एक साइड कर लेते हैं तो log t/100 हो जाएगा log n का फॉर्मूला log n/n, तो एक साइड इनको कर लिया तो माइनस हो गया, n/n लगा दिया, दैट इज इक्वल टू RT/100। ठीक है, अब यहाँ से log भी अगर हम हटाना चाहें तो हटा सकते हैं या बाद में हटा लेंगे। चलिए यहाँ पे आकर के इक्वेशन नंबर 2 कर लिया। अब कंडीशन पे अपने ध्यान दिया हुआ कह रहा है कि 100 रुपीज डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। तो अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि व्हेन t इज 10 तो प्रिंसिपल क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। इस केस में देखा जाए हमको क्या मिल रहा है, तो ये मिल जाएगा log, यहाँ पे रख लिया डबल हो गया 200 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 100 इज इक्वल टू r इंटू कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई 100। तो log कितना आ गया भाई, ये डिवाइड कर देंगे log 2 आ गया, इधर कैंसिल कर दिया तो कितना आ जाएगा r/10 आ गया। log 2 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.6931 और इक्वल टू क्या आ गया r/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, r की वैल्यू मिलेगी 6.931। ठीक है, मतलब आप 2 डिजिट तक देखना चाहें तो r की वैल्यू 6.93%, ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में भी ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड होता है। अगर आप ईमानदारी से करेंगे, मन लगा करेंगे तो इनमें कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब वीडियो में हम आएंगे तो आपको देखते हैं, अगर जो कोई दिक्कतें होंगी तो आप जरूर अपने क्वेश्चंस को बताइएगा, लिखिएगा। ठीक है, तो उसका वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर देंगे। अदरवाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग आएंगे होमोजीनियस मेथड। ठीक है, होमोजीनियस मेथड से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे।